प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कक्षा 12वीं का विषय अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा। ये किसी ज़िले में हुआ है और इस ज़िले का नाम विद्यार्थी ने नहीं बताया है। और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं मैं बता देता हूँ अर्थशास्त्र के, और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है आपके ज़िले में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएं। अगर आप अपने ज़िले का क्वेश्चन पेपर हमारे को भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 8469022568, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप PDF बना के या साफ साफ फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की, जो भी आपके हो रहे हैं। जिस भी ज़िले से आप भेजेंगे, कम से कम व्हाट्सएप करते समय इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे तो आप ज़िले का नाम जरूर लिखें और अपने क्वेश्चन पेपर को साफ़ ही भेजें। और PDF बना के भेजेंगे तो और बेहतर रहेगा। अगर PDF नहीं बनाना आता है तो कोई बात नहीं, आप साफ़ फ़ोटो, पेपर को बिल्कुल सीधा करके साफ़ फ़ोटो भेजें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और आपके ज़िले में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हर ज़िले के। अगर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ते हैं तो आपके वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मैंने आपके मॉडल पेपर्स भी 2022 के सॉल्व करवाने शुरू कर दिए हैं। काफ़ी सब्जेक्ट सॉल्व कर दिए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की जो प्ले लिस्ट मिलेगी उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यहाँ पे है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, किसको किया जाता है, ये आपको बताना है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, मुद्रा का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपको दिए गए हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसमें उपभोक्ताओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सा अर्थशास्त्र है, व्यष्टि है, समष्टि है, मौद्रिक है, या फिर लोक वित्त अर्थशास्त्र है, कौन सा है वो। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, वस्तु में किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 7वां से लेकर 10वां तक, इसमें सही और गलत आपको चुनने हैं। तो पहला जो इसमें सही गलत में आपको पूछा गया, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, सही है या गलत, ये आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी गठन CSO द्वारा की जाती है, ये आपको बताना है। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक तरलतम संपत्ति सोना गोल्ड है, बिल्कुल सही है या गलत है, ये आपको बताना है। सर्वाधिक तरलतम संपत्ति सोना है, ये सही है या गलत है, आपको बताना है। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है, एक बाजार अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण होता है, ये सही है या गलत, आपको बताना है। तो ये सही गलत के प्रश्न थे। अब आते हैं हम आपके जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, खाली स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है, पूंजीगत वस्तुओं में होने वाली टूट फूट या घिसावट के कारण उनके मूल्य में होने वाली कमी को खालिस्तान कहते हैं, तो उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं या क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। 12 नंबर है, वह प्रणाली जिसमें वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, एक वस्तु की कुछ अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु जितनी मात्रा में छोड़नी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 14 नंबर है, वह रेखा जिस पर स्थित मंडलों को लागत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है, वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। कि यहाँ पर वह रेखा जिस पर स्थित मंडलों की लागत उपभोक्ता की आय के बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद 15 से 19 तक के क्वेश्चन देखते हैं, एक एक अंक के, जिसमें आपका 15 नंबर पूछा गया, राष्ट्रीय आय का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी आर्थिक चर की मात्रा का निश्चित समय बिंदु पर मापन क्या कहलाता है। और उसके बाद में भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह जो है आपको बनाना है या लिखना है। उसके बाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण जो है आपको बताना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था केवल भारत में चलती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें पूछा गया, जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर उपभोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बी पार्ट है, इसमें आपसे 20 से 29 तक के प्रश्न हैं, जिसमें 20वां नंबर प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। उसके बाद 21 नंबर है, सरल अर्थव्यवस्था में आय के वर्तुल प्रवाह का रेखाचित्र आपको बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा पूर्ति के वैकल्पिक मापों को किन 4 रूपों में प्रकाशित करता है, ये आपको बताना है। उसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, वस्तु विनिमय प्रणाली के 2 दोष आपको लिखने हैं। उसके अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, विमुद्रीकरण को संक्षिप्त में समझाना है। 25 नंबर है, उत्पादन संभावना वक्र का रेखा चित्र बनाते हुए परिभाषा भी आपको देनी है। 26 नंबर है, किन वस्तुओं का उत्पाद किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, इस केंद्रीय समस्या को स्पष्ट आपको करना है। 27 नंबर है, निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर आपको समझाना है। उसके बाद में 28 नंबर है, मांग में संकुचन तथा मांग में कमी में
में अंतर जो है आपको लिखना है। और 29 नंबर जो क्वेश्चन है, एक ऐसे बाजार को लीजिए जहां केवल 2 उपभोक्ता हैं तथा मान लीजिए वस्तु के लिए उनकी मांगें इस प्रकार हैं, जो कि यहाँ पे नीचे दी गई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो वस्तु के लिए बाजार की मांग की आपको गणना करनी है। तो ये टेबल दी गई है और उसमें आपका ये क्वेश्चन इस तरह से 29 नंबर आया है। इसके बाद में आपके आते हैं स पार्ट में। स पार्ट में 30 से लेकर 32 नंबर तक क्वेश्चन है। 30 में है आपका व्यय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना विधि आपको समझानी है। इसी का अथवा पाठ है आय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना आपको समझानी है, तो व्यय से या आय से। उसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन करना है। और अथवा में है इसके भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों के उपकरणों को समझाना है। उसके बाद में आपका जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसमें अनुदिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता के इष्टतम चयन को स्पष्ट आपको करना है। इसी का अथवा पाठ जो है इसमें आपसे पूछा गया है, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के संबंध में जो आपको रेखा चित्र की सहायता से इसको स्पष्ट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है अभी जो आप देख रहे हैं। हो सकता है आपके ज़िले में इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हों, तो आप लोग इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करें। और अपने इन क्वेश्चन को तैयार करने के लिए इसलिए भी आवश्यकता है कि आपके जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके ज़िले में नहीं हुए तो किसी ज़िले में तो आए हैं और आपकी बुक से ही हैं, आपके चैप्टर से ही हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार करें ताकि आपका पेपर बेटर से बेटर हो सके। और बाकी सॉल्यूशंस के लिए आप विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।